हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित ज्यामिति का ज्यामितीय रचनाएं अध्याय 13 है। अध्याय 13 का हम दूसरा प्रश्नावली देखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पेपर में पूछे जाते हैं। 99 या 100% आप बोल सकते हो, एक क्वेश्चन आपका पेपर में 5 नंबर में आएगा ही। ये सीजी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन करके देखे में भी है, तो हम पहले प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद करके देखे का जो क्वेश्चन है उसे भी हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या बोला है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए त्रिभुज। तो ये दिए गए त्रिभुज हमको कैसे बनाएंगे, तो हम बिना किसी माप का एक कोई भी त्रिभुज बनाएंगे। चाहे आप समबाहु त्रिभुज बनाओ या समद्विबाहु बनाओ या समकोण बनाओ, एक त्रिभुज बनाइए आप, और इस त्रिभुज से जो और त्रिभुज बनेगा, समरूप बनेगा, वो इस त्रिभुज का कितना गुना होगा, 3/5 गुना। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इस तरह के त्रिभुज बनाने के लिए आपके पास ये डिवाइडर होना चाहिए, कंपास की पूरी समान होनी चाहिए, आपके पास स्केल होना चाहिए और आपके पास चांदा भी होना चाहिए। इतनी चीज़ रहने पर ही ये क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हो। तो देखिए हमको एक त्रिभुज बनाना है बिना किसी नाप का। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले नीचे में एक लाइन ले लेता हूँ और ये लाइन ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, चलिए 6 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेखाखंड ले लिया। इस रेखाखंड का नाम हम दे देते हैं अपने तरफ से BC नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, B और ये C। देखिए रेखाखंड क्या होती है, रेखाखंड दोनों तरफ से सीमित होते हैं, मतलब ये इधर से भी आगे नहीं बढ़ेगा और ये इधर से भी आगे नहीं बढ़ेगा, वह कहलाती है रेखाखंड। और रेखा हम उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से आगे बढ़ता है अनंत तक, इधर से भी आ जाएगा आगे तक और इधर से भी आगे जाएगा अनंत तक, तो उसे हम कहते हैं रेखा। और एक होती है किरण। किरण तो एक बिंदु से स्टार्ट होता है और यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा तो ये इधर जाएगा अनंत तक, उसे हम कहते हैं किरण, ठीक। तो अभी जो मैं लिया हूँ वो क्या है, रेखाखंड है जिसका नाम क्या है, BC। अब इस रेखाखंड पर मैं ऊपर की ओर एक नॉर्मल सा त्रिभुज बना लेता हूँ, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक। ये इस तरह से बना लिया मैं। ये अपने मन से बनाना है ना, आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हो, कोई भी। यहाँ पे मैं बिना माप का कोई भी एक त्रिभुज बना लिया और ऊपर की इस पॉइंट को नाम दे दिया मैं A, ठीक। तो मेरे पास एक त्रिभुज बना ABC। अब इसी त्रिभुज के सेम टू सेम मुझे एक और समरूप त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 3/5 गुना होगा। चलिए देखते हैं कैसे टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले देखिए इतना काम करेंगे आप। अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण लिखे लेंगे। क्या लेंगे, किरण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है। जैसे देखिए ये मेरे पास चांदा है, यहाँ से मैं देखूँगा तो ये क्या होगा भाई, ये आपका 90 डिग्री है और 90 से इधर जितने भी कम होते हैं वो सभी न्यून कोण होते हैं। तो चलिए एक न्यून कोण बना लेता हूँ मैं। इस न्यून कोण बनाऊंगा तो जो किरण जाएगा उस किरण को नाम दूंगा मैं BX। क्या नाम दूंगा, BX। देखिए इसको हम किरण क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये B से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक गया है आगे तक, ठीक। इसको हम नाम दे दिया BX। अब देखिए हम काम कैसे करेंगे। ये जो 3/5 दिख रहा है ना, तो इनमें से जो सबसे बड़ी है, कौन है सबसे बड़ा, 5। तो हम 5 बराबर बराबर चाप काटेंगे, किस पर, किरण BX पर। चाप कैसे कटेगा, वो बिना किसी नाप का, ठीक। देखिए अब बिना किसी नाप का मतलब है, आप चाहते हो तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। मैं अपने मन से बिना नाप का चलिए 1.5 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। ये इतना बड़ा है, ये काफ़ी है मेरे लिए। AX में ये 5 चाप काट लेगा, ठीक। तो अब चाप काटना कहाँ से है भाई,
देखिए चाप आपको काटना है बी से, ठीक, ये बी से काटना है 5 बराबर चाप। डिवाइडर का यहाँ पे पकड़ा जाता है, याद रखना, ये यहाँ पे। और पेंसिल, छोटा पेंसिल लगाना डिवाइडर में, बड़ा पेंसिल लगाओगे तो ऊपर तक जाता है तो डिवाइडर मतलब पकड़ने में दिक्कत जाता है। तो यहाँ से मैं 5 चाप काटूंगा बराबर बराबर इसी नाप का, ये 1 और ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ठीक, 5 चाप मैं यहाँ पे काट दिया। और इन सब को, यहाँ पे बी है तो इनको नाम दे दूंगा मैं, इस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं B1, इसको नाम दूंगा मैं B2, इसको नाम दूंगा मैं B3 और इसे नाम दूंगा B4 और ये लास्ट वाले को नाम दूंगा मैं B5। तो किरण बी एक्स पर 5 बराबर चाप काटे जिन्हें हमने B1, B2, B3, B4, B5 नाम दिए। अब देखिए, अब जो BC लाइन है उसमें जैसे 3/5 दिख रहा है, तो 3/5 में जो नीचे में रहेगा, जो नीचे में रहेगा उस नीचे वाले को, अर्थात यहाँ पे 5 है तो ये जो B5 है इसको हम क्या करेंगे, C से मिलाएंगे। हर बार हम यही काम करेंगे, जो नीचे में रहेगा उसको स्टार्टिंग में जो हम लाइन लिए थे, ठीक, रेखाखंड, उसके अंतिम पॉइंट से, मतलब C अंतिम है रेखाखंड BC का, तो B5 को हम C से मिलाएंगे। ठीक, चलिए B5 को हम C से मिला देते हैं, इसको बड़ी आसानी से मिला देंगे, ये मिला दिया मैं। ठीक, B5 को क्या किया मैं, C से मिला दिया। अब मुझे ऊपर में क्या है, 3 है, मतलब B3 को, B3 से एक सेम टू सेम B5C के जैसे ही, B5C के जैसे ही ऐसे ही मुझे एक पैरेलल लाइन लेना है। पैरेलल मतलब होता है समांतर। समांतर लाइन हम किसे कहते हैं, जो कभी एक दूसरे को ना काटे। तो हमको बिल्कुल समांतर लाइन लेना है, तो हम स्केल में यदि खींचें तो लाइन हो सके टेढ़ा हो जाए, तो इसके लिए भी थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको समझ लीजिए आप। तो हम B3 से B5C के समांतर एक लाइन खींचना चाहते हैं जो BC को कहीं पे काटे। ठीक, चलिए देखते हैं ये लाइन कैसे होता है। तो एक काम करेंगे अब हम, देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे B5 पे अपने डिवाइडर को रखना इस तरह से, और ये जो B4 है ना, इनसे थोड़ा कम कर लेना इनको। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आसानी से, ये देखिए, ये इतना कम कर लेना। ठीक, ये देखो, चलो और कम कर लेता हूँ मैं, ये दिखा, इतना करके आप क्या करोगे, इसको ऐसे काट दोगे। ठीक, ये इस तरह से। अब यहाँ से आप B4 से भी एक ले लो, काट लो ऐसे, ये इस तरह से, और एक B3 से भी काट लो, क्योंकि हमें B3 से खींचना है, तो B3 से हम काटेंगे, फिर ये हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये B5, इनसे ऊपर जो हम ये वाला चाप काटे हैं, इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, नाप लेंगे। कैसे नापेंगे भाई, ये देख लीजिए, आसानी से नापा जा सकता है इसको। ये पहले मैं नाप लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगा। ये दिखा सबको, ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे। ये डिवाइडर हमारा जितना भी फैला रहेगा उतना ही हम B3 के ऊपर जो B2 के नीचे कटा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से मैं एक क्या करूँगा, इस चाप को फिर से काटूँगा। ठीक, दिखा, ये इस तरह से। ठीक, अब ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पे काट लिए। ये अब B3 से हम इसी प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर। ये जो हम लाइन खींचे हैं वो बिल्कुल B5C के समांतर है। ठीक, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। क्या नाम देंगे, P। ठीक, तो B5C के समांतर B3 से एक किरण खींचे, रेखा खींचे, जो BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए इसके आगे बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ABC के यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, क्योंकि बीच में मेरा मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है रुक गया था, इसलिए ये आपको नहीं दिख पाया। इसको मैं आपको जो बना है उसी को समझा देता हूँ। यहाँ तक ही बना पाया था, फिर अचानक से मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक, देखिए इसको हम कैसे बना है, जो P और Q जो है ना लाइन, इसको कैसे बना है। हमने क्या किया, C से P से पहले, मतलब P से पहले मतलब ये वाला देखिए, ठीक, थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा कम,
हमने एक चाप काटा इस तरह से, ये हमने एक चाप काट लिया। सेम टू सेम ऐसा ही चाप पी पर रखा और पी से भी हमने इस तरह से ऐसा काट दिया। ठीक, दिखा आपको। उसके बाद फिर हम क्या किए, इसको नाप लिए इस तरह से कि ये कितना बड़ा है, ये दिखा आपको। ठीक, इसको नापने के बाद हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे तो इस तरह से कटेगा। ठीक, दिखा। अब ये जो आपका कटा हुआ है, ये जो आपका कटा हुआ है, इस दोनों चाप की जो कटान बिंदु है ये वाला, ठीक, और ये बिंदु P, इन दोनों को क्या करोगे आप, स्केल की सहायता से मिला दोगे। जैसे ही स्केल की सहायता से आप मिलाओगे तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो A और B को Q पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट त्रिभुज हम बनाए थे ABC और हमारा जो छोटा त्रिभुज बना QBP, वो ABC की क्या है, समरूप है। जैसे हमने BC का मान क्या लिया है, देखो BC का मान मैं लिया था यहाँ पे नाप के देखूंगा तो 6 सेंटीमीटर, तो BC इज इक्वल टू मैं लिया 6 सेंटीमीटर। अब 3/5 का मतलब क्या होता है भाई, 3/5 का मतलब होता है 0.6 है, तो 0.6 से मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा BP का वैल्यू। ठीक, तो BP 6 × 0.6 मतलब 3.6 है, तो इसको आप नाप के देख लीजिए B और P को, ये आपको फिक्स 3.6 मिलेगा। ठीक, देख लीजिए ये आपका 3 है और ये 4 है, इसके बीच में ये वाला पॉइंट 3.6 हो जाएगा। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज QBP है वो ABC का 3/5 गुना है। इस तरह से हमने ABC के जैसा ही एक समरूप त्रिभुज QBP की रचना कर लिया। ऐसे ही आप पेपर में बनाएंगे, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब इसके जो रचना के पद हैं उसको देख लीजिए। ठीक, रचना का पद जैसे जैसे हम इसको बनाए हैं वैसा ही रचना का पद बना हुआ है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया था, बिना किसी नाप का हमने त्रिभुज बनाया था ABC, तो वही हमारा हो जाएगा पहला। ये रचना के पद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वप्रथम किसी भी माप का एक त्रिभुज बनाया, उस त्रिभुज का हमने क्या नाम दिया है, ABC। ठीक, क्या नाम दिया है, ABC। उसके बाद दूसरा, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचते हैं। ठीक, देखो ये बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचते हैं। ठीक, ये हमने दिया, एक किरण BX खींचते हैं। तीसरा पॉइंट, किरण BX पर 5 बराबर चाप काटें जिसे B1 B2 B3 B4 B5 नाम दिए। ये देख लो, इसको भी आप BX पर हम 5 बराबर चाप काटे, B1 B2 B3 B4 B5 इनको हमने नाम दे दिए। उसके बाद आपका है चौथा, B5 को C से मिलाया। ठीक, देखिए B5 को हमने क्या किया, B5 को हमने C से मिलाया। ठीक, तो B5 को हमने C से मिलाया तथा साथ ही साथ B5 C के समांतर रेखा खींचे जो BC को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो B5 C के समांतर हमने एक रेखा खींचा, क्या, B3P, और ये जो B3P है वो BC को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, P पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिंदु P से अब सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से, कहाँ से, बिंदु P से CA के समांतर बिंदु P से एक रेखा खींचा जो A और B को Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, देखो बिंदु P से CA के समांतर रेखा खींचे जो BA को Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब हम लास्ट में फिर लिखेंगे कि अतः त्रिभुज QBP अभिष्ट त्रिभुज है। क्या, QBP, देखो ABC को तो हम दिए है करके लिख सकते हैं, तो ABC के समरूप ही कौन होगा, QBP, तो QBP ही क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज होगा। जहां हम करके ऐसे और लिख सकते हैं। ठीक, जहां त्रिभुज ABC का समरूप, ये समरूप का चिन्ह है याद रखना, त्रिभुज ABC समरूप है QBP के। ठीक, यह ABC के समरूप है QBP, तथा हम बता सकते हैं कि जो भुजा BP है वो BC का 3/5 गुना है। मतलब ये वाला देखो, ये जो आपका B और P है, ये जो B और P है वो BC का कितना गुना है भाई, 3/5 गुना। आपका जैसे AB है तो ये B और Q क्या होगा, AB का 3/5 गुना होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने
एक त्रिभुज के समरूप छोटे त्रिभुज की रचना किए। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कॉपी पर ये मेरा लगभग पहला वीडियो है इस तरह से, तो कोशिश किया था जितना हो सके अच्छा बनाने का। नेक्स्ट बार जो मिस्टेक हुआ है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। बीच में क्या मोबाइल को देख नहीं पाया मैं और चित्र बन गया था, फिर से उसको बताने में फिर से चित्र बनाना पड़ता। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे हम, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।